यह केसेस है हमारे पास। ये फॉर्मेट है जहाँ पर मैंने डेट एक साथ कर दिया, टाइम एक साथ है। देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर मंथली ड्राइंग करी जा रही है, मंथली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स। यहाँ पर क्वार्टरली ड्राइंग करी जा रही है, क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स। यहाँ पर हाफ ईयरली ड्राइंग करी जा रही है, हाफ ईयरली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स। यहाँ पर मंथली ड्राइंग करी जा रही है, मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, मंथली ड्राइंग तो कर रहे हैं लेकिन जो पीरियड है वहां पर 6 महीने का। पर यहाँ पर भी क्या है, मंथली ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग्स फॉर अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक के लिए करते हैं। लेकिन जहां पर जो ईयर एंड हो रहा है आफ्टर 12, लेकिन यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं हम, जो पीरियड है वो 12 महीने का है, लेकिन कोई व्यक्ति बस 6 महीने ही पैसे निकाल, शुरू के 6 महीने कह लो या आखिरी के 6 महीने। जनरली यहाँ पर यह सर, आइए सबको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आने वाली है भाई। अब बिगिनिंग यहाँ पर हम यदि देखें तो साल के या महीने एक पार्टनर विड्रॉ करता है मंथली। टेबल कैसे रहने वाली है, मंथली, महीने का शुरू, मंथली के बिगिनिंग में भी पैसे विड्रॉ हो सकते हैं और मंथ के मिड में भी हो सकते हैं और मंथ के एंड में। सिमिलरली ऐसे यहाँ रहने वाला है, क्वार्टर का बिगिनिंग हो सकता है, क्वार्टर का मिड हो सकता है और क्वार्टर का एंड हो सकता है। हाफ ईयरली की यदि मैं बात करूँ तो हाफ ईयरली भी सिमिलर, बिगिनिंग हो सकता है, मिड हो सकता है और एंड हो सकता है। यहाँ भी सेम, मंथली में मिड हो सकता है, बिगिनिंग हो सकता है और एंड हो सकता है। ऐसे ही रहने वाला, ठीक है। मंथली ड्राइंग करी जाएगी लेकिन शुरू के 6 महीने पैसे निकाले जाएंगे, अगले 6 महीने पैसे ही नहीं निकाले जाएंगे। या ऐसा हो सकता है शुरू के 6 महीने तो पैसे नहीं निकाले गए, उसके बाद अगले 6 महीने पहले मतलब पैसे निकाले गए। यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जब ऐसी सिचुएशन हो, इसमें अगर बोले तो यहाँ पर एक उल्टा एल बनेगा ऐसे, इसमें मंथली बनेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। ऐसे यहाँ होगा फिर beginning of every quarter, mid of every quarter, end of every quarter। ऐसे ही चलने वाले हैं। लिख देता हूँ, देन फिर आपको प्रूव करके बताने वाला हूँ मैं क्या होने वाला है। चलो यहीं पर करते हैं। हमको t की वैल्यू निकालनी है। हमने फॉर्मूला बनाया T1 प्लस TL डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्या मन आने वाला। यदि कोई अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यदि कोई व्यक्ति मंथ के बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ करेगा तो क्या होने वाला। जनरली मैं यहाँ पर कैलेंडर ईयर के थ्रू समझा रहा हूँ भाई। यदि हम बात करें एक व्यक्ति हर महीने पैसे निकालता है तो हमारे चेक करना ईयर एंड कब हो रहा है। ईयर का एंड हो रहा है यहाँ पर दिसंबर और 31, मैं कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ और हर महीने पैसे निकाल रहे हैं। तो यदि हम बात करते हैं T1 और TN, तो यदि हम T1 की बात करेंगे तो T1 होने वाली है 1 जनवरी, और यदि हम बात करेंगे TL होने वाला 31 दिसंबर, 1 दिसंबर। और ईयर एंड ऑलवेज सेम रहने वाला है, 31 दिसंबर और 31 दिसंबर। तो अब भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने हुए, 12 महीने हुए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने हुए, 1, 12 और 1, यानी यहाँ पुट कर दो 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2, 6.5 महीने का ब्याज लेंगे यदि कोई पार्टनर महीने के शुरू में अमाउंट को विड्रॉ कर रहा हो, ठीक है। अब आते हैं आप मिड की लिस्ट पर।
मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड में यदि अमाउंट विड्रॉ कर रहे होंगे सेम ऐसे ही करना आपको T1 प्लस TL। भाई मिड का मतलब है महीने का मिड, तो यानी महीने का मिड तो महीने की 15 तारीख। तो भाई जनवरी में कब अमाउंट विड्रॉ होगा? 15 जनवरी। ईयर का एंड हो रहा है 12 महीने बाद ही होगा, क्योंकि जो पीरियड है वो 12 महीने का हमारा। और यदि यहाँ बात करें तो 15 दिसंबर। ईयर का एंड कब होगा? 31 दिसंबर। 15 जनवरी से 31 दिसंबर कितने महीने हुए? 11.5। और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने महीने हुए? आधा महीना, यानी 11.5। 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यदि अमाउंट को मिड में विड्रॉ करा जा रहा होगा। अब बात करते हैं हम एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ, महीने के एंड में। तो भाई जनवरी में अमाउंट विड्रॉ हो रहा था और वहां पर दिसंबर में। अगर मिड की बात करूं तो यहाँ आएगा 31 जनवरी। ईयर का एंड कब हो रहा है? दिसंबर ऑफ 31। इसी तरीके से यदि एंड की बात करें तो 31 दिसंबर, और एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। यहाँ से लेकर मीन जनवरी से दिसंबर कितने महीने हुए? 11। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने हुए? 0। तो यदि मैं यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए टाइम निकालता हूँ, जो वो आने वाला है हमारे पास 5.5 महीने का इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन थी। अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ क्वार्टर। ये बिगिनिंग हो गया, मिड हो गया, एंड हो गया। बट अब मैं यहाँ पर क्वार्टरली करने वाला हूँ। ये आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं क्वार्टरली को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वार्टर में क्या क्या सिचुएशन में कौन कौन से मार्क्स लगने वाले हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वार्टर वाला क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं क्वार्टर में ड्राइंग कैसे निकालते हैं, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इस बार क्वार्टर का बिगिनिंग। अच्छा भाई, क्वार्टर की यदि हम बात करें, एक साल में 4 क्वार्टर होंगे। यदि मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं तो जनवरी से लेकर मार्च तक तो पहला क्वार्टर होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च। और यदि मैं बात करूं दूसरे क्वार्टर की, तो वो होने वाला है 1 अप्रैल से अप्रैल, मई और जून। 30 जून में एंड हो जाएगा दूसरा क्वार्टर। और यदि मैं तीसरे क्वार्टर की बात करूं, 1 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 30 को तीसरा क्वार्टर, और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 क्वार्टर। ठीक है, तो भाई अब हमें इस बार ड्राइंग की बात करूं तो कितने बार अमाउंट विड्रॉ होगा? 4 बार। यदि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करूं तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, और आपका 1 जुलाई, और आपका 1 अक्टूबर बिगिनिंग। बट मुझे चारों से मतलब नहीं है। अगर मैं बिगिनिंग की बात करूंगा तो मुझे पहले ड्राइंग जो 1 जनवरी को करी गई है, और दूसरी ड्राइंग जो 1 अक्टूबर को करी गई। दूसरी मींस लास्ट ड्राइंग जो 1 अक्टूबर को करी गई है। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में टी की वैल्यू कैसे आने वाली है? T1 प्लस TL डिवाइडेड बाई 2। T1 का मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और TL का मतलब है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो यदि मैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करूं, T1 प्लस TL। T1 अमाउंट का विड्रॉ हुआ 1 जनवरी, एंड कब होगा? 31 दिसंबर। और यदि TL की बात करूं तो 1 अक्टूबर, और एंड कब होने वाला है? दिसंबर ऑफ 31। 1 जनवरी से दिसंबर 31 तक कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। तो भाई यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट के लिए मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बस आज तक आपने ये रटा था, लेकिन आज मैंने आपको ये सिखाया कि ये 7.5 कैसे आ रहा है, ये 6.5 कैसे आ रहा है, ये 6 कैसे आ रहा है, ये 5.5 ऐसे समझना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिड।
मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। भाई क्वार्टर का मिड है। जब क्वार्टर के मिड की बात करूं, मुझे पहला क्वार्टर चाहिए और लास्ट वाला चाहिए। पहला क्वार्टर कब था? 1 जनवरी से लेकर आपका मार्च ऑफ 31। और जो एंड वाला क्वार्टर था वो कब था? वो था हमारे पास 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 31। अब इनका मिड करना है। पहला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, इसका मिड करेंगे 14 फेब। 14 फेब या 15 फेब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेब अगर मैं 14 फेब भी बोलूंगा तो उसे आप बोलोगे आधा महीना, तो 14 फेब कोई इशू नहीं, ठीक है। और आखिरी जो होने वाला है, जो लास्ट क्वार्टर था, वो था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका मिड कर लो 15 नवंबर। तो पहली ड्राइंग कब हुई? यदि मैं बिगिनिंग को मिड की बात करी मैंने, तो 14 फरवरी। तो T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 14 ऑफ फेब टू दिसंबर ऑफ 31। और यदि बात करता हूँ मैं TL की, तो 15 ऑफ नवंबर टू दिसंबर ऑफ 31। 14 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? तो भाई 10.5 यानी 10.5 महीने होते हैं। और 15 नवंबर से दिसंबर 31 कितने महीने होते हैं? 1.5 महीने होते हैं, यानी 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगने वाला है यहाँ पर भी। अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था एवरेज, तो देखो एवरेज ही आ रहा है, 6 मंथ ही आता है। अगर हम उसकी भी तलाश करेंगे तो 6 मंथ ही आने वाला, वो यहीं से लिया गया। अब हम फाइनली आते हैं एंड पर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर का एंड। भाई हर से मतलब हमें क्या चाहिए? शुरू का और आखिरी। पहला क्वार्टर क्या था? जनवरी से मार्च, और लास्ट वाला क्वार्टर था आपका अक्टूबर दिसंबर। हमें पहले और आखिरी से मतलब वो भी एंड। पहला क्वार्टर जनवरी में शुरू हुआ, 1 जनवरी ओपनिंग हो गया, 14 फरवरी मिड हो गया, और 31 मार्च इसका एंड होने वाला है। तो T1 की वैल्यू है मार्च 31, और ईयर का एंड होगा दिसंबर 31। और यदि TL की बात करूं तो दिसंबर 31। क्वार्टर का एंड कब होगा? दिसंबर 31 ही होगा ना, क्योंकि लास्ट क्वार्टर क्या था? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर एंड होगा, अक्टूबर बिगिनिंग था, और 15 ऑफ फेब मिड था। तो यहाँ पर क्या मंथ रहने वाला है? मार्च से दिसंबर 9 महीने, और दिसंबर से दिसंबर 0, तो यानी 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 महीने का ब्याज लगेगा वो इस तरीके से। ठीक, ये एक्सप्रेशन थी जब हम क्वार्टरली में अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाफ ईयरली में जब अमाउंट को विड्रॉ करा जाएगा तो हर बार क्या मंथ लिया जाएगा? पहले की तरह, यदि बिगिनिंग होगा, मिड होने वाला है और एंड होने वाला है। ठीक है, देखिए आप नोट हो गया। हाफ ईयरली, अब हम सीख रहे हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में बिगिनिंग, यदि हम हाफ ईयरली में बिगिनिंग की बात करें, अच्छा एक साल में हाफ ईयर कितने होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं एक साल। मैं जो यहाँ पर साल की बात कर रहा हूँ, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, और कैलेंडर ईयर है बच्चों जनवरी से दिसंबर। जनवरी से, तो पहला जो हाफ ईयर होगा जनवरी से लेकर जून तक का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 महीना। अगला जो होगा वो जुलाई से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक, तो 2 बार ही पैसे निकलेंगे इस बार। अगर मैं बात करूं बिगिनिंग ऑफ, शुरू के 6 महीने और बिगिनिंग ऑफ एंड के 6 महीने, तो यदि मैं शुरू के 6 महीने की बात करूं तो 1 जनवरी, और एंड वाले 6 महीने की बात करूं और शुरू में तो 1 जुलाई। तो यहाँ पर हमारे पास यदि हम T1 और TL की बात करें तो 1 जनवरी और 1 जुलाई। ईयर का जो एंड हो रहा है वो दिसंबर 31 और दिसंबर 31। अब यदि हम मंथ की बात करेंगे यहाँ पर
तो जनवरी से दिसंबर तक होते हैं 12 महीने और जुलाई से दिसंबर तक होते हैं 6 महीने। तो यहाँ पर आप रख सकते हो 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 9 महीने का इंटरेस्ट ऐसे आएगा। और अब मैं आगे बताता हूँ आपको मिड, ये मिड का क्या है भाई, हाफ ईयर का मिड। पहला हाफ ईयर क्या था, जनवरी से जुलाई, तो मिड की बात करूं जहाँ 3 महीने इधर रहे भाई, 6 महीने का मिड था, 3 महीने इधर रहे, 3 महीने उधर रहे, यानी जनवरी फरवरी मार्च, या तो 31 मार्च कह लो या 1 अप्रैल कह लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वहां पर यदि हम बात करें जुलाई अगस्त सितंबर, या तो 30 सितंबर कह लो या 1 अक्टूबर कह लो। तो यदि हम यहाँ पर चलते हैं तो T1 की वैल्यू है 1 अप्रैल, और यदि TN की वैल्यू हमें पता चलती है वो है 1 अक्टूबर। तो भाई अब यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर 31 और 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 31, भाई 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर 31 तक कितने महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। और अक्टूबर से दिसंबर 31, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने होते हैं। तो यहाँ पर आने वाला है 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। देख लीजिए 6 है इस बार भी, क्योंकि ये एवरेज मंथ में मिड का मतलब एवरेज काउंट हो जाता है। फाइनली हम आते हैं किस पर, एंड पर। हाफ ईयरली का कंसेप्ट ही चल रहा है एंड। यदि हम एंड में T1 की बात करें और TL की बात करें, तो एंड का T1 क्या होगा भाई, हाफ ईयर का एंड कब हो रहा था, पहला मैंने पहले समझाया था आपको 30 जून, एंड 30 जून हो गया। और जो नेक्स्ट हाफ ईयर था या लास्ट हाफ ईयर था उसका एंड कब होता था, दिसंबर 31। तो T1 क्या है 30 जून और TL क्या है दिसंबर 31, और एंड कब हो रहा है दिसंबर 31 और दिसंबर 31। 30 जून से लेकर दिसंबर 31 तक 6 महीने होते हैं, और दिसंबर 31 से दिसंबर 31 0 महीने होते हैं, यानी 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, भाई 3 महीने। क्लियर हो गया होगा आपको ये कैसे आ रही थी चीजें। अभी तक हम बस देख रहे थे या समझ रट रहे थे जनरली कि हर व्यक्ति यदि महीने के शुरू में कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा तो 6.5 महीने का बैन रहेगा। आज मैंने आपको सिखाया 6.5 महीने आए कैसे, 7.5 महीने कैसे आए, 9 महीने कैसे आए, 6 महीने कैसे आए, 3 महीने। अब आते हैं यहाँ पर मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। आप ये एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जब आप बोर्ड एग्जाम आएगा तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो जो अब हम सीखते हैं, जैसे कि हमने मंथली में सीख लिया, क्वार्टरली में सीख लिया, हाफ ईयरली में, इसी तरीके से अब है जो हमारा टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का। कितने महीने का है, 6 महीने। अभी 6 मंथ का पीरियड है यहाँ पर, इट्स मीन बस 6 महीने हैं, चाहे वो शुरू के लिए लो चाहे एंड के लिए। मैं हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो बस 6 ही महीने में एंड हो रहा है। मैं बिगिनिंग में लिखता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, बस 6 ही महीने, ठीक है। यानी यदि मैं ईयर एंड की बात करूँ तो यहाँ जून है, तो यहाँ पर केस क्या है, 4 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए है। अब यहाँ पर है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हम हर महीने के शुरू में विड्रॉ कर रहे हैं, हम हर महीने के शुरू में विड्रॉ कर रहे हैं, हम हर महीने के इस बार शुरू में विड्रॉ कर रहे हैं। अगला कंसेप्ट जो है 6 महीने का तो पीरियड है, 6 महीने का पीरियड है, लेकिन जो हर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं शुरू में, तो यानी जो एंड हो रहा है वो 30 जून को, T1 और TN। जो T1 है वो होने वाला है 1 जनवरी, और जो TL है वो होने वाला है 1 जून, और जो एंड हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है। यहाँ पर भी 30 जून को हो रहा है। तो 1 जनवरी से 30 जून तक होते हैं 6 महीने, और 1 जून से 30 जून तक होते हैं 1 महीने, यानी 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गए आपके 3.5। ये आपने सीखे, मैंने आपको ये इतने सारे कंसेप्ट सॉल्व करके बता दिए, मैंने आपको इतने सारे कंसेप्ट सॉल्व करके बता दिए। अब आपको ये सब समझ आया ना, तो प्लीज आप ये मुझे कमेंट में बताइए
इसका आंसर क्या आने वाला है और यह भी आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है और इसलिए आप मुझे बताओ। मैं आपको ये बताता हूँ, ये करके बताऊंगा, ये दोनों में आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे ये कमेंट्स में बताएं कि क्या आने वाला है इसका, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक, मैं ये करके बताता हूँ आपको एक्सप्लेन। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सिमिलर ये डेट बदल है, बस ये सेम रहने वाला है। यदि मैं हेल्प करूँ तो बिट की बात हो रही है, 15 जनवरी और 15 जून रखेंगे आंसर आ जाएगा। यदि एंड की बात करो 31 जनवरी और 30 जून रखेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये आप ले गए स्क्रीनशॉट। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, मंथली ड्राइंग हो रही है, जो ड्राइंग करी जा रही है वो मंथली ड्राइंग मिले लेकिन 6 महीने तक। अब ये 6 महीने शुरू वाले भी हो सकते हैं और एंड वाले भी हो सकते हैं। जनरली यहाँ पर सिनेरियो क्या है, तो जो 1 जनवरी से दिसंबर 31, अब यहाँ पर क्या होने वाला है मैं ये सिखाने वाला हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल है वो ये हमारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये वाले जनरली कौन से भी आप हम समझ जाएंगे, ये समझ लो ये समझ सिमिलर है। ठीक है, बिगिनिंग का समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 1 जनवरी से लेकर सिर्फ 30 जून तक ही पैसे निकाले गए हैं। यानी ईयर का एंड तो भले ही दिसंबर 31 में हो रहा है, लेकिन जो हमने आखिरी ड्राइंग करी है वो दिसंबर 31 में नहीं करी, 30 जून में करी है। यानी यदि मैं यहाँ पर T1 और Tn की बात करूँ, T1 होने वाला है 1 जनवरी और ईयर का एंड होने वाला है 31 दिसंबर। लेकिन इस बार शुरू के 6 महीने पैसे निकाले गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में और जून। तो जून में आखिरी ड्राइंग होगी, यानी इस बार साल में 6 बार पैसे निकल जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में और जून। मुझे 6 बार 12 महीने में 6 बार पैसे निकले, शुरू के 6 महीने में पैसे निकले, 1 जनवरी और 1 जून, 1 जून, और जो ईयर का एंड हो रहा है वो दिसंबर 31। वहां से लेकर यानी जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक होते हैं 12 महीने, और जून 1 से लेकर दिसंबर तक होते हैं कितने महीने होंगे, जून 1, यानी जून भी काउंट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 7 मंथ। यानी ये हो गए 12 + 7 डिवाइड बाई 2, 12 और 7 हो गए 19। 19 को यदि मैं 2 से भाग करूंगा 9.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। समझ आ गया, यानी ये बिगिनिंग वाला क्वेश्चन 9.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब मुझे आप मिड का करके बताइए और एंड करके बताइए। अगर मैं एंड करूँ, मिड में यहाँ पर हो जाएगा 15 जनवरी और यहाँ हो जाएगा 15 जनवरी और 15 जून, और यदि एंड में आपकी हेल्प करूँ तो यहाँ हो जाएगा 30 जनवरी और 30 जून। सॉरी, जनवरी 30 का नहीं होता, 31 का। ये पूरी वीडियो मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बेस्ड थी, क्लास 12 पर बेस्ड थी। आप यह पूरी वीडियो देखने के बाद आपके हर एक सवाल आपसे हो जाएंगे क्लास 12 के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल सके, जिसमें मैं ऐसी टॉपिक बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलने वाली है आपको।